हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू स्टेप नॉलेज। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, हर हर महादेव। तो आप सभी का स्टेप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज है 3 अगस्त 2026, तो आज के करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। और चूँकि मुझे आज देर हो गया, चूँकि सोमवार था, इस वजह से आज मुझे थोड़ा देर हो गया। बट वीडियो कंटिन्यू मैंने कहा है 1 तारीख से लेकर आऊँगा, इस वजह से 1 तारीख से कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। चाहे देर हो चाहे पहले, बट कंटेंट वही रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका स्ट्रेटेजी के भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ फैक्ट को, स्ट्रेटेजी को भी कवर करेंगे। पहला देखते हैं, भारतीय अंगदान दिवस, जिसे इंडियन आर्गन डोनेशन डे बोलते हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो ये आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस जो आपका डोनेट करते हैं आर्गन, वो इंडियन आर्गन डोनेशन डे आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, थोड़ा तथ्य देख लेते हैं। 3 अगस्त 1994 को देश में पहली बार जो हुआ था, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। और पहले यह दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब यह हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। पहले कब मनाया जाता था? 27 नवंबर को। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर है आपके पीसीएस, पुलिस, एसएससी, इन सब एग्ज़ाम के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा देखते हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित, जो ग्लासगो भी स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहा है, आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं, की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा। तो आपका कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों में कुल 171 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत इस तालिका में चौथे स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग 4 है, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग जानते हैं, कुछ क्रूशियल चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिया जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो पिथौरा चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध आधिकारिक चित्रकला है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपका ये गुजरात है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात की पारंपरिक और प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जानी जाती है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिल गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में किस नई योजना को मंजूरी दी है? किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। पीएम सूर्यघर योजना, पीएम सूर्य सरोवर योजना, जल ऊर्जा विकास योजना, राष्ट्रीय सोलर ग्रिड योजना। तो किसकी योजना मंजूरी दी है? पीएम सूर्य सरोवर योजना। 70 करोड़ की योजना के तहत जलाशयों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे सौर क्षमता में भारी वृद्धि होगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट में पूरा इंपॉर्टेंट तैयार कर लेंगे। 1 महीना आप मुझे दे देंगे इस सीरीज को, चाहे सुबह कितने भी देर में है, बट एक बार आप देख लिया करिए सुबह शाम तक में। आपका दावे के साथ कह सकता हूँ, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी कितना मजबूत हो जाएगा। हर पेपर आप बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे जीएसआई बोलते हैं, कि पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लता गुप्ता, आकांक्षा चौधरी, अशोक अगलाबे, रेवती मोहित डेरे। तो ये किसे किया गया है? वर्षा अशोक अगलाबे को। तो वर्षा अशोक अगलाबे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इतिहास में पहली महिला निदेशक बनी है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिसे एनएफडीसी बोलते हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है ना, द्वारा ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो आपका कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सूरत, वाराणसी, नई दिल्ली, जयपुर। तो नई दिल्ली। लोग वस्त्र समझ के सूरत मार देते हैं, लेकिन आपको नई दिल्ली ही करना है। हथकरघा और हस्तशिल्प के जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 57वां, 82वां, 157वां, 176वां। ये आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, पीसीएस, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट वगैरह जितने भी एग्जाम देंगे, बिहार के या उत्तराखंड के या जहाँ के भी एग्जाम देंगे, ये जरूर आएगा क्वेश्चन, लिख के नोट कर लीजिए। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 176वां, ठीक है, 176वां। और एक बार
एक ठो और है, उसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस सूचकांक में एस्टोनिया पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे एस्टोनिया है और भारत को 176वां स्थान मिला है। ठीक है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा। तो आपके तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु फलों के उत्पादन और रामसर साइट्स के मामले में भी चर्चा में है, ये जान लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फ्रैंको वरेशी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित थे? तो फ्रैंको वरेशी इटली के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ वही करंट लेता हूँ, 15 क्वेश्चन लेता हूँ प्लस फैक्ट कराता हूँ 10 से 12 मिनट में, और जो कि आपके पेपर के लिए रेलिवेंट होगा। तिरंगे को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त। तो पिंगली वेंकैया की जयंती 2 अगस्त को मनाई जाती है और पिंगली वेंकैया ने ही तिरंगे के डिजाइन को रूप दिया था, तिरंगे को डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे की डिजाइन किया था। तिरंगे का आकार कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आपको पता हो, और उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइल करने में मामले में भारत की रैंक क्या है? चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं। तो छठवीं है। दुनिया भर में पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत 6ठे स्थान पे है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभीली किस देश में लॉन्च की गई है? अभीली कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अमेरिका, जापान, भारत, जर्मनी। तो ये भारत में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? भारत में लॉन्च किया गया है। मधुमेह के उपचार के लिए क्रांतिकारी साप्ताहिक इंसुलिन दवा भारत में लॉन्च की गई है, जिसका नाम अभीली है। क्या नाम है? अभीली है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो ये किसने किया है? भारत ने। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 57वां, 75वां, 85वां, 157वां। तो 75वां मिला है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है और भारत 75वें स्थान पे है। तो इसी के साथ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। जैसे जो करंट अफेयर छूट जाते हैं, हेनले वाले पुराना है लेकिन मैंने आज ले लिया, तो उनको हम किसी न किसी तरीके से अगले वाले करंट अफेयर में कवर कर देंगे और इस तरीके से आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर को हम कोशिश रहेगा तैयार करा देंगे। कुछ चलिए रिवीजन नोट्स आपको दिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन हो जाएगा आपका। तो भारतीय अंगदान दिवस या प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। पहला हृदय प्रत्यारोपण स्टैटिक जीके है, 1994 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ। पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। इन ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ आपका पहले स्थान पर रहा, भारत चौथे स्थान पर रहा। जीआई टैग, गुजरात की पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी उन सबका रिवीजन करा रहे हैं जो आप पढ़े हैं अभी। पीएम सूर्य सरोवर योजना, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। वर्षा अशोक अगलाबे, इन्हें क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026, भारत इस सूचकांक में 176वें स्थान पर है, जबकि एस्टोनिया पहले स्थान पर है। ब्रिक्स वेब बाजार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया, इसका आयोजन हुआ। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त हुआ। मुश्किल से 9 मिनट लगे, 9 मिनट में हमने 15 आपके करंट अफेयर प्लस इससे रिलेटेड फैक्ट और जितने भी बन सकते थे क्वेश्चंस उनको हमने यहाँ पे किया, और मुश्किल से 9-10 मिनट का लगा है समय। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करते हैं वीडियो इन्हेंस होता है। तो वीडियो में लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें आपको सेशन कैसा लगा, और अपने साथियों दोस्तों को भी शेयर करें। क्या होता है कई बार लोग घंटे घंटे करंट अफेयर देखते हैं, फिर उसमें भी 15-20 क्वेश्चन तैयार कराते हैं और आपका घंटों बर्बाद हो जाता है। 10 मिनट आप रील स्क्रॉल करने में या मोबाइल स्क्रॉल करने में आप गवा देते हैं। ये 10 मिनट एक महीने इस क्लास को डेली दे दीजिए, आपको 15 दिन के अंदर फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं, पहले आपकी तैयारी कैसी थी अब कैसी हो गई है। और ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होगा। अगर आप यूपी पीसीएस देंगे,
हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर HEO देंगे, RO आ रही उसको देंगे, VO जो आएगी उसको देंगे, या बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, MP PCS कहीं का भी एग्ज़ाम देते हैं, साथ ही साथ UP SSC, पेट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उन सब के लिए पुलिस, SI, SSC, CGL, बैंक, रेलवे जो भी एग्ज़ाम देते हैं, TGT, PGT, PRT उसमें भी GS शामिल हो रहा है। तो हर एग्ज़ाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, चाहे DSSS ही क्यों ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, अपने साथियों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को कर सकें। तो इस सीरीज़ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन किया हो सेटअप नाले सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, और व्हाट्सअप चैनल भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।